उहाँले केही पनि गर्नुहुन्न। परमेश्वर आपको हंसाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। एकैछिनको लागि उहाँले केही पनि गर्नुहुन्न। एक मिनट के लिए वो कुछ भी नहीं करेंगे। उहाँले जे गर्नुहुन्छ तपाईको जीवनभर गर्नुहुनेछ। परमेश्वर जो भी करेंगे वो आपके जीवन भर करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आफ्नो मुखलाई खोल्नुहोस् र 1 मिनेट प्रार्थना गर्नुहोस्। हम अपने मुख को खोल के परमेश्वर से दुआ करते हैं। परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँले मानव परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, शान्तिको राजकुमार, स्वर्गलाई सिंहासन अनि पृथ्वीलाई अवतार गर्ने परमेश्वर, म प्रार्थना गर्छु यो सुन्दर समयको लागि तपाईँको माइटी प्रेजेन्समा तपाईँले सुनोस् र यहाँ बिचमा सबैजनामाथि तपाईँको दयाले गर्नुहोस्। आमेन। आफ्नो ठाउँमा बस्नेछौँ। हम सब अपनी जगह पे बैठेंगे। सभी लोग कुछ ये ना सोचें कि हाँ भाई खाने के मत सोचें, भूख के लिए मत सोचें, आत्मिक भोजन को ग्रहण करें। आपके लिए दूसरे भोजन का भी प्रबंध है, इसलिए ये मत सोचें कि घर जाके क्या बनाना है। सारा ध्यान परमेश्वर के दास, उनका जो परमेश्वर ने शब्द दिया उसी की ओर लगाए। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। हुन्छ, यो सबै समय हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ ये सब समय परमेश्वर ने हमको दिया है। र परमेश्वरको दया र उहाँको कृपा हामीसँग छ। परमेश्वर का प्रेम और उसका दया हमारे पास है। हालेलुया। 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 र आज यसरी यहाँ आउन सक्छु भन्ने मलाई लागेको चाहिँ थिएन। आज मैं ऐसे इस चर्च में आ पाऊंगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। किनकि यति धेरै चुनौतीपूर्ण यात्रा थियो हाम्रो देशबाट यहाँ आउन। क्योंकि इतना मुश्किल था नेपाल से इधर आना। तर पनि म यहाँ एकदमै असल तरिकाले आउन पुगेँ। तो भी मैं इस जगह पे एक असल तरीका से आ पाया। अनि मैले फ्लाइटको टिकट सोध्दा फ्लाइटको टिकट पनि अवेलेबल थिएन। मैं फ्लाइट करने वाला था और फ्लाइट का टिकट भी नहीं मिल रहा था। अनि इन्डियाको बारेमा चाहिँ थाहा नहुँदाखेरि धेरै दुःख पाइयो। इंडिया के बारे में उतना मेरे को मालूम नहीं था, इसलिए मेरे को ज़्यादा तकलीफ हुआ। तर पनि मलाई स्वर्गको बारेमा धेरै कुरा थाहा थियो, त्यसकारण म यहाँ आएको छु। क्योंकि मेरे को स्वर्ग के बारे में बहुत चीज बात का पता था, इसलिए मैं इधर आया। हालेलुया। हालेलुया। मलाई धेरै पटक झन्डै मैले 8 वटा गाडी चेन्ज गरेँ यहाँ आउँदासम्म। जब मैं नेपाल से इधर आ रहा था, मैंने 8 गाड़ी चेंज किया। 10 वटा अटो। 10 ऑटो। मेरो मसँग कुनै सिमहरू पनि थिएन। मेरे पास कोई इंडिया का सिम भी नहीं था। र यति धेरै गाह्रो भयो, यति धेरै गाह्रो भयो। इतना तकलीफ हुआ। मलाई धेरै पटक लाग्थ्यो अब हुँदैन, अब म यहीँबाट फर्किनुपर्छ। मेरे को बहुत बार महसूस हुआ कि मैं अब इधर ही से रिटर्न हो जाऊँ। धेरै पटक भयो। बहुत बार हुआ। किनकि अन्धाधुन्ध थिएँ म। मैं एक अंधधुंध में था। तर पनि परमेश्वरको एउटै प्रेरणाको कारणले म यहाँ आएको छु। तो भी मैं परमेश्वर का एक ही प्रेरणा के कारण मैं इधर आया हूँ। किनकि जहाँ धेरै ठुलो महान काम हुन्छ त्यहाँ धेरै ठुलो समस्याहरू हुन्छ। क्योंकि जिस जगह पे परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ का काम होगा, उसी जगह पे ज्यादा चुनौती का चीज होता है। तर हरेक चुनौतीको अगाडि परमेश्वर एउटा जीवन राखिदिनु भएको छ। जितना भी चुनौती हमारे जीवन में आएगा, परमेश्वर ने एक असल चीज हमारे लिए रखा है। हालेलुया। 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 र जब तपाईँ नेपाल आउनुहुनेछ, जब आप नेपाल आओगे, तपाईलाई यस्तो दुःख हुने छैन। नेपाल जब आओगे ऐसा आपको तकलीफ नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। हामी सिधै बर्डरमा आउनेछौँ, तपाईँलाई लिएर जानेछौँ। हम सीधे बॉर्डर में आएंगे और आपको लेके जाएंगे। तर यी दुःख तपाईँले पाउनुपर्ने छैन। और इतना तकलीफ आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। 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 म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, आजको सबै कुरा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आज का सब समय परमेश्वर ने हमें दिया है। म धन्यवाद दिन्छु हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो अगाडि आराधनामा हुने सम्पूर्ण हाम्रो परमेश्वरका जनहरूलाई जसले महान र शक्तिशाली आराधना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ जो आगे क्वाइट ग्रुप में थे, जितने भी जिन्होंने परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ का काम किया। म देख्दै थिएँ हाम्रो गुरुबाबु गुरुआमाहरू, पास्टर बाबु पास्टर न्यामाहरू अगाडि बसेर आराधना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैं देख रहा था हमारे सिस्टर और पास्टर जी आगे बैठ के आराधना कर रहे थे। यो देखेर मलाई साह्रै आनन्द लाग्यो। ये देख के मेरे को बहुत खुशी हुआ। किनकि धेरै ठाउँमा म्यान अफ गडहरू चाहिँ आराधनामा आउँदैनन्, बस्दैनन्। जितने भी परमेश्वर के जन है, मैन ऑफ गॉड, इसका मतलब जो परमेश्वर के पास्टर लोग, आराधक लोग जो आगे नहीं बैठते।
सिर्फ क्वायर टिमलाई अगाडि पठाइदिन्छन्, आफू चाहिँ वचन बोल्न मात्रै आउँछन्। सिर्फ क्वायर ग्रुप में जितने भी होते उन्हीं को आगे बैठते, वो लोग पीछे बैठते हैं। अनि सिर्फ वचन दिनको लागि मात्रै अगाडि आउनुहुन्छ। सिर्फ वो वचन देने के लिए सिर्फ आगे आते हैं। तर म यहाँ देख्दै थिएँ कि सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ अगाडिबाट ह्यान्डल गर्दै हुनुहुन्थ्यो प्रभुको आत्मामा। और मैं देख रहा था कि पास्टर जी और अन्ना सिंह आगे बैठ के एकदम परमेश्वर की उपस्थिति थे, एकदम अगुवाई कर रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। तपाईले एकदमै असल परमेश्वरको जन प्राप्त गर्नुभएको छ। आप लोग ने एकदम असल परमेश्वर के जन को प्राप्त किया है। हालेलुया। हालेलुया। तपाईको कोठाला धेरै असल हुनुहुन्छ। आप लोग के पास्टर बहुत असल है। हालेलुया। 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 बाइबलको वचनले भन्छ धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, भोकाउनेहरू, तिर्खाउनेहरू। परमेश्वर के वचन बोलता है जो परमेश्वर के वचन के लिए में जो सताया जाता है, जो एक भूख से तड़प जाता है, उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरबाट धेरै ठुलो निगाह प्राप्त गर्नेछ। क्योंकि वो लोग परमेश्वर से बहुत निगाह प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तपाईले सायद दुईटा भाषा भएर आज कन्फ्युज भइरहेछ होला। आप लोग को लगता होगा एक नेपाली में एक हिंदी में आप लोग को कन्फ्युज हुए, किनकि हिन्दी पनि स्पष्ट छैन, नेपाली पनि स्पष्ट छैन। नेपाली स्पष्ट है पर हिंदी उतना स्पष्ट नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तर जुनसुकै भाषा भए तापनि तर परमेश्वरको अभिषेक जब यो ठाउँमा आउँछ अनि त्यो अभिषेकले तपाईलाई चाहिने हरेक थोक दिन सक्छ। चाहे भाषा कुछ भी ना हो, पर परमेश्वर का जो अभिषेक इस जगह पे है, वो अभिषेक हर एक चीज को देगा। हालेलुया। 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 साधारण छोटो मेरो परिचय दिन चाहन्छु। साधारण सा में एक हमारे पास्टर जी एक अपना परिचय देने जा रहे हैं। अनि मेरो नाम युवराज लामिछाने हो और उनका नाम युवराज लामिछाने है। अनि म चाहिँ नेपालदेखि, नेपाल से है। तपाईहरु कहिले कतिजना नेपाल आउनु भएको छ? आप लोग कितने नेपाल आ रखे हो? कतिजना आउनु भएको छ? कितने आप लोग नेपाल आ रखे हो? नेपाली जरुर म विश्वास गर्छु कि एकचोटि आउनुहुनेछ सबैजना। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग नेपाल आएंगे। एकचोटि नेपाल आएर पनि तपाईले बुझ्न जरुरी छ परमेश्वरको प्रेम र परमेश्वरको अनुग्रह। आप लोग नेपाल आके भी एकदम परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह समझने को जरूरी है। जब तपाईँ नेपाल आउनुहुनेछ अनि तपाईले त्यहाँ धेरै कुरा नयाँ पाउनुहुनेछ। जब आप लोग नेपाल आओगे उस जगह पे आप लोग बहुत कुछ नया देखोगे। म यहाँ आएको छु, मैले यहाँ धेरै कुरा नयाँ देख्दैछु। जैसे मैं इधर आया हूँ, मैं यहाँ इस जगह पे बहुत चीज नया देख रहा हूँ। अनि परमेश्वरको दया र अनुग्रहद्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह और दया द्वारा, अनि उहाँको शान्तिद्वारा, वहाँ के शांति द्वारा यहाँ हामी वचनमा जाँदैछौँ। हम सब लोग वचन में जा रहे हैं। हालेलुया। 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 वचन सुन्नको लागि कतिजना तयार हुनुहुन्छ? वचन सुनने के लिए आप लोग कितने तैयार हो? संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीज भनेको चाहिँ वचन हो। संसार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए वचन है। हालेलुया। हालेलुया। वचन भन्दा शक्तिशाली संसारमा कुनै चीज नै छैन। वचन से इलावा इस संसार में शक्तिशाली कोई चीज ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अहिलेको मान्छेले वचनमा विश्वास गर्दैन। अभी के जितने भी है वो वचन पे विश्वास नहीं करते। अनि अहिलेको विश्वासीले पनि वचनमा विश्वास गर्दैनन्। अभी के जो जितने भी विश्वासी है वो वचन पे विश्वास नहीं करते। अनि अहिलेको विश्वासीहरूले चाहिँ एकदमै नाम चलेको पास्टर र नाम चलेको अगुवाहरूलाई मात्रै विश्वास गर्छन्। अभी के जितने भी जन है वो एक नाम चले हुए पास्टर और नाम चले विश्वासी को ही ढूंढते हैं, तर वचनलाई विश्वास गर्दैनन्। पर वचन को विश्वास नहीं करते वचन पढ्दैनन् और वचन नहीं पढ़ते अनि वचन भित्र गइदिँदैनन् और वचन के रहस्य के बात नहीं जानते अनि वचनलाई खोज्दैनन् और वचन को नहीं ढूंढते। तर शक्तिशाली मान्छेलाई खोज्दै खोज्दै हिँड्छन्। और जितने भी अभिषेक जाने उनको ढूंढते ढूंढते हिंदते चलते हैं परमेश्वरको वचनलाई खोज्दैनन् और परमेश्वर के वचन को नहीं ढूंढते। तर आज हामी परमेश्वरको वचनलाई खोज्नेछौँ। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। तपाईको जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा वचन भित्रै राखिदिएको छ। आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्व चीज वचन में रखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। तपाईँ यदि आफ्नो जीवनमा आशीष प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने आप लोग अपने जीवन में आशीष प्राप्त करना चाहते हो
तर तपाईले वचनमा जीवन जिउन जरुरी छ। आप लोग को वचन में जीवन जीना जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाम्रो मिनिस्ट्रीको नाम चाहिँ हिमालय रिभाइभल नेपाल हो। और हमारे नेपाल का मिनिस्ट्री का नाम हिमालय रिवाइवल है। अनि हिमालयको अर्थ सगरमाथा, माउन्ट एभरेस्ट। हिमालय का अर्थ है सगरमाथा। सगरमाथा संसारको सबैभन्दा अग्लो टापु पनि हो। सगरमाथा विश्व का सबसे ज्यादा पहाड़ वाला एरिया है, टापू, ऊंचाई। अनि त्यो देशमा हामी छौँ। और उस देश में हम है। अनि रिभाइभलको अर्थ हो जागृति। रिवाइवल का अर्थ है जागृति। नेपालबाट आएको जागृति संसारभरि जाँदैछ। हालेलुया। नेपाल से आया हुआ जागृति और ये इंडिया भर में जा रहा है। संसारभरि, संसारभरि, विश्वभरि। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। म विश्वास गर्छु आजको तपाईँको बिचमा छु। मैं विश्वास करता हूँ आज हम आपके बीच में। म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो म्यान अफ गडलाई र हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो आदरणीय वरिष्ठ सिनियर पास्टर बाबुहरूलाई अनि जतिजना प्रभुका जनहरू हुनुहुन्छ यो मण्डली सम्पूर्ण परिवारलाई म मेरो व्यक्तिगत हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु। यहाँ पर हम जितने भी है पास्टर जी, सिस्टर जी और आप सब पास्टर जी और जितने भी हम विश्वासी जन हैं, हम आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल से। किनकि तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो र म आएँ, क्योंकि आप लोग ने मुझे बुलाया और मैं आया, नत्र म आउन सक्ने थिएन। नहीं तो मैं इधर आ नहीं सकता था। हालेलुया। हालेलुया। चण्डीगढको नाम मैले धेरै सुनेको थिएँ चंडीगढ़ का नाम मैंने बहुत सुना हुआ था अनि मेरो धेरै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ चण्डीगढतिरै। और मेरे बहुत दोस्त लोग भी है चंडीगढ़ में। तर मैले यहाँ आउने मौका चाहिँ तपाईँद्वारा पाएको छु। और मैं इधर आने का मौका आप लोग के द्वारा मैं इधर पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। केवल म मात्रै यहाँ आएको छैन, केवल मैं ही इधर नहीं आया हूँ, तर परमेश्वरको गहिरो उपस्थिति र उहाँको दया हाम्रो बिचमा छ। पर परमेश्वर का एक उपस्थिति और प्रेजेंस इस जगह पे है। अनि परमेश्वरको महान प्रेमले आज धेरैजनाको हृदयमा काम गर्दैछ। और परमेश्वर का महान प्रेम के कारण से आप हर एक के हृदय बदलने जा रहा है। अनि एउटा जिन्दगीमा भएको ठुलो आँधी र तुफानलाई परमेश्वरले शान्त पार्दै हुनुहुन्छ। और जितने भी अभी दुख में, कष्ट में, आज परमेश्वर उन सबको आजाद देने जा रहे हैं। किनकि म जब यहाँ आउँदै थिएँ मेरो जीवनमा यति ठुलो रोकावटहरू आइराखेको थियो। जब मैं इधर आ रहा था मेरे जीवन में बहुत रुकावट आया। अनि नेपालमा अहिले जेएनजी आन्दोलन चलिराखेको छ। नेपाल में अभी आंदोलन चल रहा है। अनि आज मात्रै 19 जनालाई चाहिँ नेपाल पुलिसले गोली हानेर मारेको छ। आज नेपाल में 19 जवान को गोली मार के मारा हुआ है। अनि धेरै ठुलो नेपालमा रगत बगिराखेको छ। बहुत नेपाल में रगत बगा हुआ है। नेपालमा कुनै पनि झन्डै 24 वटा सामाजिक सञ्जालहरू बन्द छन्। नेपाल में 24 एप्स जो सामाजिक संचार होता है वो बंद है। अनि फेसबुकहरू, व्हाट्सएपहरू, कुनै पनि कुराहरू, ट्विटरहरू, इन्स्टाग्रामहरू केही पनि चल्दैन नेपाल। जितने भी फेसबुक, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, ये कुछ भी नहीं चलते अभी नेपाल में। धेरै ठुलो लडाइँ छ, बहुत बड़ा लड़ाई है। तर पनि त्यो लडाइँको बावजुद मलाई यहाँ आउन निकै गाह्रो भइराखेको थियो। उस लड़ाई के बाद भी मेरे को इधर आना बहुत मुश्किल हुआ था। अनि हाम्रै विश्वासीको अचानक ब्रान्च चर्चको विश्वासी अचानक मर्नुभयो। जो हमारे चर्च के एक मेंबर अचानक उनका डेथ हो गया। अनि धेरै ठाउँमा चाहिँ थुप्रै कुरालाई मिलाउँदा यहाँ आउन नसक्ने अवस्थामा थिएँ। बहुत जगह पे हर एक चीज को मैं मिलाते इस जगह पे आने के लिए मेरे को बहुत दिक्कत हुआ। किनकि म केही समयपछि फिलिपिन्समा जाँदैछु। मैं कोई समय के बाद मैं फिलिपिन जा रहा हूँ। अनि त्यसकारण थुप्रै डकुमेन्ट्सहरू मिलाउनु पर्ने थियो। तो इसके लिए मेरे को बहुत कागज मिलाना था। तर परमेश्वरले यहाँ आउनुको लागि मलाई यति महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ। परमेश्वर ने मेरे को इस जगह में आने के लिए बहुत एक इधर लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय दिया है। आजको समय तपाईको लागि मात्रै होइन तर मेरो लागि पनि खास हुन गइराखेको छ। आज का समय आप लोग के लिए ही नहीं मेरे लिए भी बहुत खास है। किनकि परमेश्वरको आत्मा जब यहाँनिर बग्न सुरु गर्नेछ त्यो आत्माले एउटा नयाँ महिमालाई हाम्रो बिचमा ल्याउनेछ। जब आज परमेश्वर का आत्मा जब इस जगह में बगेगा तो आज एक नया चीज होने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। किनकि सम्पूर्ण समय दिनुभयो। ये सब समय मुझे दिया। मेरो बुवा मम्मीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रमको डेडलाइन पछाडि सार्दा हुँदैन र। मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे कार्यक्रम को ये जो हम अभी प्रोग्राम कर रहे हैं इसको थोड़ा आगे कर दो। किनकि समय धेरै खराब छ। क्योंकि समय बहुत डेन्जर है। मैले भने मेरो बुवा मम्मीलाई हाम्रो लागि समय खराब छ तर परमेश्वरको लागि समय असल छ। मैंने बोला अपने मम्मी पापा को हमारे लिए समय खराब है पर परमेश्वर के लिए समय अच्छा है।
हालेलुया 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 परमेश्वरले खराब समयमा पनि सही काम गर्न सक्नुहुन्छ परमेश्वर खराब समय में भी एक अच्छा काम कर सकते हैं हालेलुया 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 जब म यहाँ आउँदै थिएँ एउटा गलत व्यक्तिको संगतले मैले दुःख पाएँ जब मैं इधर आ रहा था एक बंदे के गलती एक खराब इंसान के साथ मैं जब आया उसके कारण से मेरा सब एक बंद हो गया तबलीग मिला मुझे हालेलुया 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 जिन्दगीमा कहिले पनि समय चाहिँ खराब हुँदैन जिंदगी में कभी भी समय खराब नहीं होता बहुत धेरै मान्छेले चाहिँ समयलाई दोष दिन्छन् जितने भी हम है हम समय को दोष देते हैं भन्छन् मेरो समय खराब थियो हम बोलते मेरा समय खराब था अनि हामी असफल हुनुमा भन्छौँ मेरो समय एकदमै खराब थियो मेरो त्यो धेरै बानाहरू गर्छौँ हामीले जब हम कुछ करते हैं हम खुद बोलते कि मेरा समय खराब था ये था वो था हम खुद बोलते हैं तर मान्छेको समय खराब चल्दैन हम लोग का समय खराब कभी नहीं चलता र समय कहिले खराब पनि हुँदैन समय कभी भी खराब नहीं होता तर हाम्रो संगत खराबसँग भयो भने जिन्दगी बर्बाद हुन्छ जब हमारा संगत खराब बंदे के साथ होगा तो हमारा खराब ही होगा हालेलुया हालेलुया त्यसकारण समय खराब हुँदैन समय कभी भी खराब नहीं होगा तर संगत खराबसँग भयो भने जैसे रिलेशन गलत के साथ हुआ तो जिन्दगी खराब हुन्छ खराब हो जाएगा हालेलुया 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 झिँगासँग संगत गरे भने चीटी के साथ संगत करोगे तो झिँगासँग संगत गरे भने तपाईँ टोयलेटसम्म पुग्नुपर्छ आप टॉयलेट तक पहुंचना पड़ेगा मधुमक्खीसँग संगत गरे भने जो मधुमक्खी है उसके साथ आप रिलेशन बनाओगे तो त्यो महसम्म पुगिन्छ उसको शहद के साथ आप पहुंचोगे हालेलुया हालेलुया हाम्रो संगत कस्तोसँग छ हमारा रिलेशन कैसे से है कैसे लोग से है हालेलुया 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 म विश्वास गर्छु तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ मैं विश्वास करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं हालेलुया 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 त्यसकारण म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु कि हाम्रो जीवनमा हामी हरेस खानु हुँदैन इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ हम कभी भी निराश ना हो कभी भी हताश ना हो किनकि परमेश्वरको वचन हाम्रो लागि निकै असल छ क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए असल है हालेलुया 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 र परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं एक अर्कालाई भन्नुहोस् परमेश्वर जीसस लभ यु आप लोग एक दूसरे को बोलो परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं आँखामा हेरेर भन्नु आइस टू आइस मिला के बोलो आँखामा हेरेर भन्नु आइस टू आइस देख के बोलो आँख में आँख मिला के भन्नु कि परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ आप लोग बोलना कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं एक बार सब बोलिए प्रेम एक बार फिर से बोलिए प्रेम परमेश्वर आपसे क्या करता है प्यार करता है क्या करता है प्यार करता है एक बार एक दूसरे को आपको बोलना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है एक बार फिर से बोलिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है देखिए यीशु ख्रीस्त संसार में आना एक ही मकसद था कि प्यार एक बार बोलिए प्यार यीशु संसार में क्यों आया प्रेम का कारण था वो लेकिन प्रेम अगर नहीं होता तो यीशु इस दुनिया में भी नहीं आता था प्रेम का भंडार होना चाहिए चर्च हालेलुया हालेलुया एक कलीसिया का घर प्रेम का भंडार होना चाहिए सब बोलिए हालेलुया 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 लेकिन अगर घर में ही प्रेम नहीं है तो फिर हमारे साथ यीशु है क्या यीशु संसार में क्यों आया बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्यार किया कैसा प्यार किया ऐसा बोले तो कैसा जिसका अर्थ नहीं है ऐसा का अर्थ है जिसका कोई अर्थ नहीं है ऐसा प्यार किया कि उसने अपने एक बेटे को
संसार में दिया। क्यों दिया? कोई भी मनुष्य नाश ना होकर के दिया। हालेलुया। लेकिन अभी प्रेम नहीं है दुनिया में। एक है प्रेम। दुनिया में सबसे ज्यादा हत्या किस वजह से हो रहा है पता है? लोगों को क्यों मार रहे हैं लोग? क्यों मार रहे हैं? प्रेम ही नहीं है, नफरत है। नफरत वाली दुनिया में प्यार का संदेश देने वाला यीशु मसीह आपके जीवन में है, तो आपके जीवन में प्रेम का फल होना चाहिए। हालेलुया। अगर प्यार नहीं है तो ये ध्यान रखना, बाइबल का वचन जानने से कोई बड़ा नहीं होता। जीवन में वो वचन लागू होना चाहिए और व्यवहारिक होना चाहिए। सब बोले हालेलुया। अभी इस दुनिया में बहुत सारे लोग बाइबल का हर रहस्य को जानते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ पता नहीं है उसका रहस्य का क्या है। आप कितने पढ़े लिखे इससे कोई मायने नहीं रखता, आपका व्यवहार और आपका स्वभाव कैसा इससे मायने रखता। हालेलुया। इसलिए ज्ञान नहीं, आपको व्यवहारिक होना चाहिए परमेश्वर का वचन के ऊपर। वचन आप कहीं से भी कैसे भी प्रचार करो, इस जमाना में हर लोग वचन प्रचार कर सकते, बच्चे भी यहाँ से उल्टा कर सकते हैं। उल्टा करने वाला बड़ा नहीं होता, और वचन में जीने वाला सबसे बड़ा रहता है। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग ताली बजाइए अगर बजाने को। हालेलुया। हालेलुया। मेरा हिंदी ठीक है ना उनसे? ठीक है। नहीं, मैं कर रहा हूँ। हालेलुया। 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 क्योंकि हिंदी में ज़्यादा प्रचार करना आदत नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा नेपाली में प्रचार करता हूँ, और इसलिए आपको समझना चाहिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आपको थोड़ा समझनी चाहिए। हालेलुया। हमारे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है। कितना टाइम है? क्योंकि अगर टाइम में हम नहीं चल पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाता है। इसलिए टाइम टू टाइम होना चाहिए, क्योंकि रात का समय भी है और रात में थोड़ा समय को भी ध्यान देना चाहिए। आधा घंटा है ना? हाँ ठीक है, वही बात है। हालेलुया। एक बार फिर से बोलिए प्रेम। प्रेम हिंदी में भी प्रेम बोलते हो ना आप लोग? प्रेम भी प्यार भी, और ये सेम है, और बहुत जगह जगह में बोले तो उच्चारण फर्क रहता है, अर्थ एक ही है। हालेलुया। हालेलुया। अभी प्रेम दुनिया से खत्म होने जा रहा है, और बाइबल भी कहता है अंत के दिन में प्रेम दुनिया से क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। तो वो प्रेम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और आप कई सारे जगहों में जाओगे तो लोगों के अंदर प्रेम नहीं मिलेगा, और सब लोग अपने आपको फायदा जब मिलेगा तभी आपको सहायता करेंगे, तब तो नहीं प्रेम करेंगे। तो प्रेम का भंडार कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? सबने बोलिए हमारे अंदर। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे कि हम परमेश्वर का बच्चे? हमारे अंदर ही प्रेम नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे कि हम परमेश्वर का बेटे और बेटी है? बाइबल कहता है अगर कोई ही मुझे जानता है तो मुझे मेरे वचन से वो प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर उसका कोई आज्ञा पालन करता है तो वो परमेश्वर के वचन को प्यार करेगा। हालेलुया। लेकिन वचन ही हम नहीं जानेंगे और फिर कैसे हमारा जिंदगी रहेगा? हम स्वर्गदूत को देखना चाहते हैं लेकिन अपने पड़ोसी को हम देखना नहीं चाहते। कई बार मंडली में स्वर्गदूत को देखते हैं, लोग इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है, हम देखते हैं, लेकिन नफरत करने वाले लोगों का अनुहार भी हम देखना नहीं चाहते, उसका चेहरा तक हम देखना नहीं चाहते हैं। तो फिर क्या प्रेम है? बुराई करने वाले लोगों का चेहरा तक हम देखना नहीं चाहेंगे कलीसिया वाले, तो फिर इसका हम विश्वासी है? विश्वास बहुत बड़ी चीज है। हालेलुया। आप बहुत पढ़े लिखे हो और हमारे से बहुत जानने वाले लोग हो, मैं बहुत छोटा बंदा हूँ। हालेलुया। तो मैं छोटी वचन को मैं आज प्रचार करूंगा आज के दिन। प्रेम घर में जब
प्रेम खत्म हो जाएगा ना तो शैतान राज्य करेगा, और घर ऐसा हो जाएगा ना आपको मरना जरूरी नहीं है, आप हर मिनट हर सेकंड में आप मरते महसूस करोगे जब घर में प्यार खत्म हो जाएगा। मुंह से प्रभु प्रभु बोलने से कुछ नहीं होता। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया ना, ऐसा प्यार किया ना जिसका प्यार का हम तारीफ नहीं कर सकते, ऐसा प्यार किया। लेकिन अभी का प्यार कैसा है पता है? अभी का प्यार बहुत डिफरेंट है, अभी का प्यार बहुत फर्क प्यार है। और परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह आपसे कैसा प्यार करता है वैसे प्यार आपसे आप लोगों ने दूसरे को भी करना चाहिए। आमीन, आमीन। सुसमाचार का अर्थ यीशु का प्रेम का प्रचार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल को क्या जानेंगे लोग? सबसे पहले आप और हमें जानेंगे और हमें पढ़ेंगे, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, तभी परमेश्वर से लोग प्यार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके दिल में अगर किसी के लिए नफरत है तो आज से धीरे धीरे प्यार करना स्टार्ट करो। आमीन। बाइबल कहता है शत्रु को भी क्या करो? प्रेम करो। देखिए आपके दिल में ना किसी के ऊपर बहुत बड़ा नफरत है तो आज ही माफी मांगो, आप आज ही माफी मांगो। हम 1 लाख रुपए यहाँ डालेंगे तो हमारे अंदर प्यार नहीं है, किसी के ऊपर डाह है, घृणा है, किसी का आलोचना है, निंदा है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। अगर हमारा स्वभाव ही ठीक नहीं है तो आप पूरा संपत्ति भी परमेश्वर के नाम में कर दो, चर्च के नाम में कर दो, तो कोई फायदा नहीं रहेगा। तो आप जब अपना जीवन को सुधारोगे और परिवर्तन से जीवन जियोगे और वचन में रहोगे और प्रेम के साथ दूसरों को आदर करोगे, आप लोग तभी परमेश्वर धीरे 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 बढ़ाएगा। आमीन, आमीन। सबसे घर कैसे बर्बाद होता है? घर कैसे बर्बाद होता है? 1 रुपया नहीं है, 2 रुपये भी नहीं है तो भी जीवन चलता है। लेकिन अगर प्यार करने वाला कोई समझने वाला आदमी घर में नहीं है ना तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते? भटक जाते और सुसाइड कर लेते। कई बार घर से निकलते, छोड़ते, भागते और विद्रोह शुरू होता है, कलेश शुरू होता है परिवार में। इसलिए कलीसिया को और विश्वासी लोगों को जानना है कि उसका वचन में कैसे रहे और प्यार को कैसे बढ़ाए। अभी कई सारे कलीसिया के कई सारे लोग पास्टर से बात नहीं करते, पता है? कई सारे चर्च में एक दूसरे कलीसिया से बात नहीं करते, उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहते। और ऐसे मैंने सुना है उसका मैं चेहरा देखना नहीं चाहता, वो पास्टर का, मैं उस चर्च जाना छोड़ दिया। उसका वचन मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं जाना छोड़ दिया। उसका स्वभाव मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं जाना छोड़ दिया। मैं हमेशा बोलता हूँ आप जब तक जिंदा है तब तक चर्च आना मत छोड़िए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप जब चर्च को छोड़ेंगे, चर्च आना ही छोड़ देंगे तो याद रखना फिर से जिंदगी में बहुत बड़ा तबाही आने वाला एक संकेत भी है। चाहे जो भी हो जाए परमेश्वर का हाथ और उसका साथ कभी नहीं छोड़ना है। आमीन, आमीन। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हाल की पंजाब में ना, पंजाब में तो बहुत बड़ा आवाज आता है ना, हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि एक रियल प्यार का आप समझ जाइए और वो सच्चा प्यार करने वाला परमेश्वर ही है। और आप भी घर के परिवार को एक दूसरे को उसी प्रेम से देखो तो ही परिवार आगे बढ़ेगा, तो ही परिवार में समृद्धि आएगा, तो ही परिवार में शांति आएगा, तो भी परिवार में आनंद आएगा। आपका 5 मंजिला का घर है लेकिन परिवार में कोई समझने वाला ना रहे ना, वो घर नहीं नरक लगता है, पता है? जितना भी खूबसूरत वाइफ हो, अगर बात नहीं मिला ना उसका चेहरा भी कैसा लगेगा पता है? चुड़ैल का जैसा लगेगा, भूत का जैसा लगेगा। अगर बातचीत में अगर गड़बड़ हो जाए, दिल अगर टूट जाए, मन में शांति नहीं मिले तो जितना भी अच्छा चेहरा भी कैसा लगेगा पता है?
चुड़ैल जैसा लगे। अगर आप कैसे भी हो लेकिन परमेश्वर के वचन में चल के पूरे परिवार में आप शांति को और प्रेम को आप बढ़ावा दोगे तो उस परिवार में ही परमेश्वर काम करेगा। आमीन। आमीन। रीस, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या कहां से आता है? शैतान से आता है। आपके अंदर किसी के विरोध में बहुत बड़ा क्या है? बोले तो प्रतिकार है, घमंड है, किसी के ऊपर खराब सोच है, खराब आचरण है, तो आप कैसे प्रभु प्रभु हम बोल सकते हैं? हम कैसे प्रभु का वचन प्रचार कर सकते हैं? हम कैसे जिएंगे फिर? यहाँ तो किसी का न्याय तो कौन करेगा? आदमी करेगा, यही करेगा। यहाँ का न्याय क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब हमारा न्याय एक दिन होगा तो उस दिन कोई नहीं बचाएगा आपको। सब बोलिए हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जैसे मनुष्य से प्यार किया वैसे प्यार को बढ़ाना चाहिए। आमीन। अगर प्यार खत्म हो जाएगा ना, दुनिया सब क्या हो जाएगा? तहस नहस हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। परिवार में जब पत्नी पति को प्यार ही नहीं करेंगे ना तो खेल खत्म हो जाएगा, वहां खत्म हो जाएगा। चाहे आपके पास जितना भी संपत्ति हो, अगर प्यार करने वाला आदमी नहीं है ना साथ में, तो क्या 1 लाख के बेड में आप सोएंगे क्या? अगर मन में शांति नहीं है तो नींद आएगा क्या? 1 लाख का बेड हो, एसी हो, अगर साथ में सोए हुए पति आपको नहीं समझता है तो फिर क्या लगेगा? वो मुर्दा पति लगेगा। जिंदा या मरा है उसका कोई अर्थ नहीं है। सब बोलिए हालेलुया। आप समझ रहे ना? कई बार कलीसिया में ना वचन बहुत जानते हैं लोग लेकिन व्यवहारिक नहीं लोग। आप कितने आत्मिक हो? आत्मिक बोलते ना अभी। आप स्पिरिचुअल, कितने स्पिरिचुअल हो करके आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो या जो भी हो, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो फिर क्या आत्मिक हो आप? आप अच्छा कपड़े पहने वाले लोगों को, धनी लोगों को, स्मार्ट लोगों को ही आदर करते हो, जयमेसी की करते हो। गरीब लोगों को अगर जयमेसी भी नहीं करोगे तो फिर हम कैसे प्रचारक रहे? हम कैसे प्रचार कर पाए? कैसे परमेश्वर का नाम ले पाए? परमेश्वर व्यवहारिक साथी है। आमीन। स्वर्ग के राज्य में ना शास्त्री और फरीसी लोग बहुत जानते थे ना बाइबल का ज्ञान, उनके पास सब कुछ था, उन लोग व्यवहारिक नहीं थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वचन में रहना और वचन में चलना और व्यवहार में कई गुना उससे भी ज्यादा हमारा व्यवहार परिवर्तन होना चाहिए। आमीन। 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 चर्च में ऐसा होना चाहिए, चर्च में ऐसा प्यार होना चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए कि लोग भी तरस जाए, अरे कब आएगा संडे, कब आएगा, मैं कब आएगा संडे, मैं कब जाऊं चर्च। ये प्यार कहां से स्टार्ट होगा? कहां से स्टार्ट होगा? हाँ, कहां से स्टार्ट करना है ये प्यार? शुरू मेरे से होगा। बोलिए हालेलुया। आप संसार को जीतने की दौड़ में, लेकिन आप अपनी जिंदगी में खुद आ रहे हो। जितना संसार है लेकिन आपने आपके जिंदगी में खुद हार चुके हो अभी, तो क्या कैसे जीतोगे लड़ाई? अपना खुद के जिंदगी में आप थाक चुके, हार चुके हो, तो लोगों को फिर कैसे बढ़ाओगे, जिताओगे परमेश्वर के राज? एक बड़ा गंभीर चुनौती है। इसलिए मैं वचन में एक ही वचन लिखा है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया। सबको पता है ये वचन, लेकिन वचन तो सबको पता है, लेकिन हमारा व्यवहार कैसा है? जब मैं भूटान में गया था, भूटान में प्रचार कर रहा था और एक सिस्टर थी वहां पे, और वो बड़ा अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी। मैं देख रहा था उसको, और परमेश्वर ने मुझे एक संदेश दिया, बोला जिसको तू देख रहा है ना, वो अपने पति से 3 साल हो गए बात नहीं करती है। कितना साल?
3 साल हो गया वो अपने खुद का पति से बात नहीं करती, लेकिन ये अन्य भाषा में दुआ करती। मैं हैरान हो गया, ये कैसे? ऐसा बोल भी नहीं पाया फिर जाके तुम्हारे पति से बात नहीं करते हो ना, ऐसा बोल भी नहीं पाया मैंने, कैसे बोलूं? मैं दिल से बोला प्रभु फिर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? लास्ट में पवित्र आत्मा ने आज तुझे ये बोलना है, और मैंने जैसे कहा धीरे से उसके नजीक गया, मैं जाके बोला सिस्टर आप अन्य भाषा में प्रार्थना तो करती हो, लेकिन 3 साल हो गया आप अपने पति से क्यों नहीं बात करती है? ऐसे जैसे बोला वो गिर गया, गिर जाने की वजह से, और मैं सब लोगों को प्रार्थना किया, ऐसा प्रार्थना किया 2 घंटा प्रार्थना किया, 2 घंटा तक वो खड़ी नहीं हुई, और पूरा संगति खत्म हो गया। संगति खत्म होने के बाद भी वो खड़ा नहीं हुआ। उसको ज्यादा क्या हो गया था, वो उसको शर्म आ गया कि ये भैया ने कैसे पहचाना मुझे, और उसको कैसे ये बात पता चला। उसका पति भी नहीं आया था चर्च, और दूसरे दिन उसका पति को लेके आया, और उसने कहा भाई साहब कल आपने जो मुझे बोला था वो मैं हूँ, और ये मेरा पति है, और मैं इनसे 3 साल से बात नहीं कर रही थी, और आज कल आपने वो मुझे बताया, तो मुझे जाके सीधा मेरे पति के साथ क्षमा मांगा। और जैसे उसने बोला और पति ने कहा, और इनका व्यवहार बहुत फर्क था। सास में बहुत आत्मिकी थी, घर में मुझे गला दबा देती बोले। पति ने बोला चर्च में बहुत बड़ा आत्मिकी थी और घर में मुझे गला दबा देती। उनका जीवन देखकर मुझे चर्च में आना अच्छा नहीं लगा। मैंने भी सोचा चर्च में आने वाले लोग सब बेवकूफ है, क्या ये आत्मिक, मेरी पत्नी इतना बड़ा आत्मिक है, अन्य भाषा में प्रार्थना करती है, आत्मा से भरी है, लेकिन उसका व्यवहार ऐसा है। मैंने बोला अरे वहाँ जाके तो मैं और बिगड़ जाऊँगा। 3 साल हो गया मैंने छोड़ दिया चर्च, ऐसा बोला। तो कल फिर आपने जैसा क्या बोला इनको, और उन्होंने आया मुझे माफ़ी मांगा, और माफ़ी मांगने की वजह से मेरा दिल भी परिवर्तन हो गया। फिर से मैं दोबारा चर्च में आना चाहता हूँ। बोला हालेलुया, हालेलुया। हमारा स्वभाव भी मैटर करता है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, व्यवहार ठीक होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ बोलने से कोई नहीं होता, ध्यान रखना चाहिए। बोलने से तो कुछ भी होता है क्या? बोलने से कुछ नहीं होता है। अगर हमारा व्यवहार ठीक नहीं है तो बोलने से कुछ फायदा नहीं है। हालेलुया। और वो सिस्टर ने वो माफी मांगने के बाद अभी वहाँ बहुत अच्छा मिनिस्ट्री कर रही, पति पत्नी मिलकर। आमीन। वचन ने तब काम करा। कई सारे लोग दिखावा करते हैं, दिखावा करने से कुछ फायदा होता है क्या? काला आदमी को जितना भी मेकअप करो, 1-2 घंटे के बाद धोने के बाद काला ही रहेगा। गोरा आदमी को चाहे कितना भी काला लगाओ, फिर से वो जब मुंह धोएगा तो गोरे ही रहेगा। बोले तो हम रियल में कैसा है? हालेलुया। रियल में मुझे देखते लोग क्या था, सोशल मीडिया में देखते और बोलते रियल में इतना गोरे थे, आप अभी तो काले हो बोलते। जब मैं मिलता हूँ कई बार लोग मुझे पहचानते नहीं, क्योंकि जब टिकटॉक यूट्यूब में आता है तो वहाँ फिल्टर लगा के क्या क्या करते हैं पता नहीं, लोग एकदम गोरा सा बना देते हैं। जब सामने वाले जब यहीं में खड़ा हूँ मुझे पहचानते नहीं। जब मेरा आवाज सुनता है अरे आप ऐसा बोलते लोग। देखिए बोले तो हम रियल में कैसा है? हालेलुया। रियल में देखो, यहाँ वचन जितना भी अच्छा प्रचार करो, आपका व्यवहार कैसा है घर में पत्नी को मालूम पड़ता है। सब बोलिए हालेलुया। आप इतना अच्छा रेवोल्यूशन वाले प्रचार करोगे और इतना अच्छा सिखाओगे और पत्नी बोलेगी हाँ पता है मुझे आप कैसे हो, तो फिर इसका अर्थ उसमें आशीष है क्या भाई? आशीष है क्या? नहीं है। हमारा जीवन, बाइबल कहता है, तिमुथी का पुस्तक कहता है, तुम्हें कोई भी उंगली ना उठाए। क्या कहता है? परमेश्वर का काम करने वाले लोग कैसा होना चाहिए? कोई भी उंगली ना उठा सके हमारे व्यवहारिक गुण में। बोले तो सब चीज से डिक्लेयर होना चाहिए। आमीन। सब उधर देखिए। हालेलुया। तो इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप जितना वचन जानते हो उससे कई गुना आप खुद के जीवन में लागू करना चाहिए। आमीन। क्या आप लागू करोगे?
हालेलुया। जितना लागू करोगे उतने आगे बढ़ोगे, नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जीवन में। आप चाहे जितना भी दुआ करो, अगर दुआ जितना भी करो तो आपका जीवन शैली ही ठीक नहीं है। कुछ पाने के लिए मैं तो हमारे चर्च में हमारे 24 ब्रांच है ऑल नेपाल में, और नेपाल से बाहर भी हमारा ब्रांच चर्च है कई देश में। मैं हर हमारे टीम को यही बोलता हूँ, देखो हम कितने वचन जानते हैं और इससे कई गुना बेहतरीन हमारे जीवन स्वभाव, जीवन शैली, व्यावहारिक जीवन ठीक होना चाहिए। आमीन 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 आमीन। अगर आपका हाथ पैर नहीं चल पाएगा, अगर तेरे हाथ के वजह से तुझे नरक जाना पड़ेगा तो हाथ को काट के फेंक दे। तेरे पैर की वजह से अगर तू नरक चले जाएगा तो तेरा पैर को काट के फेंक दे। इसका अर्थ क्या है? हमारा शरीर स्वर्ग के राज्य में हकदार नहीं है। कई बार लोग मुझे ठीक नहीं हुआ, हम आज से चर्च आना बंद, ऐसा होते क्या? ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कई बार लोग हमारा चर्च जाने के बाद भी ऐसा ये नहीं हुआ, वो नहीं मिला, फिर क्यों जाना चर्च? देखिए चर्च में कुछ पाना, ये भौतिक चीज पाएंगे नहीं पाएंगे ये बड़ी बात नहीं है। चर्च के अंदर सबसे बड़ा मुक्ति और उद्धार और अनंत जीवन निश्चित है। आमीन आमीन। मुक्ति, उद्धार और अनंत जीवन अगर नहीं मिलेंगे तो फिर क्या फायदा भौतिक चीज का? क्या फायदा भौतिक चीज का? कल हमारा कलीसिया का मौत हो गया, परसों मौत हो गया। मरको देखते देखते ही मर गया, देखते देखते मर गया, वो देखते देखते मर गया। इतना पैसा था उसके पास इतना पैसा था। मैंने कई बार उसको बोला कि वचन में जीना सीखो। इसमें वचन में जीना सीखो। उसने वो बोलता था, वो 50 साल का था, इतना हट्टा कट्टा था ना, वो गजब था आदमी। मैंने उसको कई बार बोला दारू पीना बंद करो, तम्बाकू पीना बंद करो, वचन में चलो। देखो जब मिर्गोला डैमेज हो जाएगा, जब लीवर खराब हो जाएगा तो हाथ कहाँ जोड़ोगे? किसको बोलोगे मुझे बचाओ करके? मैं एक बोला उसको, उसने बोला ऐसा नहीं होगा, 70-80 साल में हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हम 50 साल के। 1 साल पहले मैं उसको बोला था आप 50 साल के आदमी कैसे मरेंगे? उसने ऐसे बोला। मैंने बोला देखो वचन में रहना सीखो। हालेलुया। कई बार हम वचन में नहीं रहते, वचन में नहीं रहते, और वचन में ना होने की वजह से और सही मार्ग में ना चलने की वजह से कई लोगों ने अपने जिंदगी को घुमाया है। उसको बोला जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालेलुया। तो उनको मैंने ऐसे बोला, तो बोलने के बाद उन्होंने नहीं सुना, तो परसों ऐसे हो गया। लीवर डैमेज, 1 दिन का बुखार से लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, ब्रेन में इंफेक्शन, देखते देखते ही मर गया। उसको मौका ही नहीं मिला कि हे प्रभु मुझे एक ही बार बचा ले, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। बोलने का मौका तक भी नहीं मिला उसको। इतना पैसा था। मैंने कई बार बोला तुम्हें प्रभु के वचन में चलना है, और प्रभु ने तुम्हें जो दिया है वो प्रभु के राज्य में आपको देना भी चाहिए। ऐसा मैंने कई बार उनको बोला। उन्होंने बोला ये प्रभु ने नहीं दिया है, ये मेरे बिजनेस ने दिया है, ऐसा बोलता था। ये प्रभु ने थोड़ी दिया है। बिजनेस किया पैसा आया, मैं काम किया तभी पैसा आया, अगर हम काम नहीं करते तो प्रभु देता था क्या? ऐसा बोला उसने 1 साल पहले। तो मैंने उसको बोला देखो सब ठीक चल रहा है, इसलिए अभी परमेश्वर का जरूरत नहीं है तुम्हें। एक दिन जब किडनी खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा तो हाथ कहाँ जोड़ोगे? ऐसे ही बोला था 1 साल पहले, और 3 दिन पहले वैसे ही हो गया। 3 दिन पहले ऐसे ही हो गया। उसको हाथ जोड़ने का भी टाइम नहीं मिला, हाथ जोड़ने का ही टाइम नहीं मिला तो उसका जिंदगी चला गया। 50 साल में उमर गया। उसका पैसा, इतना पैसा, क्या फायदा? वो 50 साल के अंदर मर गया। देखिए मेरे प्रियो, आपके पास क्या है क्या नहीं है आप फिक्र मत करिए।
आपके पास परमेश्वर है तो धीरे 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 परमेश्वर आपको बड़ा करेगा। आमीन आमीन। अगर आपको ही परमेश्वर बड़ा करे तो किसका पावर है आपको कम करने का? अगर आपको परमेश्वर खड़ा करे तो आपको कौन गिरा सकता है? हालेलुया। अगर परमेश्वर ही आपको प्यार से आपको स्ट्रॉन्ग बनाए तो आपको कमजोर कौन कर सकता है? हालेलुया। देखिए इसमें वचन में जीना है। वचन कोई वचन प्रचार किया, हाँ मैंने सुना, ऐसा चीज नहीं है। वचन सुना तो उसमें जीना भी चाहिए। आमीन। ये वचन आप सुन रहे हो ना, इसमें जीना चाहिए भाई। ऐसा नहीं था एक प्रचारक आया था उसने प्रचार किया था, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आज जो भी प्रचार किया है ये दिमाग में पूरा सेट करके हर पहलू में ध्यान देना है। अरे यार ऐसा बोला था, ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। तभी जिंदगी में एक उन्नति आएगा, उन्नति को आप देखोगे, नहीं तो उन्नति को आप देख नहीं पाओगे। शैतान हमेशा चाहता है आपका जिंदगी को बर्बाद करने का, आपका परिवार को बर्बाद करना, आपके बिजनेस को डैमेज करना, आपके फैमिली में दरार लाना शैतान का काम करता है। वो संबंध को बिगाड़ना चाहता है। जैसे परमेश्वर और मनुष्य का संबंध को खराब किया, वैसे ही परिवार के लोगों के संबंध को शैतान खत्म करना चाहता है। तो इसलिए आज आपको ध्यान देना है, वचन में रहना है, प्रेम में वफादार होना है, परमेश्वर के राहों में चलना है। परमेश्वर ने जो भी आपको दिया है और उसी दिया हुआ फल से परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जब तक आप जियोगे तब तक आपको चर्च में आके ही परमेश्वर की आराधना करना है। आमीन आमीन आमीन। मरने के बाद तो कब आओगे चर्च में? आएगा तो भूत बनेंगे लोग। मरे हुए आदमी को अगर चर्च में देखा तो क्या बोलेंगे लोग? क्या बोलेंगे? भूत ही बोलेंगे ना। अरे यार उसका आत्मा भटक गया था क्या, ऐसा बोलेंगे लोग, ऐसे बोलेंगे। इसलिए जब तक जिंदा हो तब तक आओ चर्च में। तो लोग बोलेंगे अरे ये दीदी चर्च में आई थी, बोलेंगे लोग, ये भाई चर्च में आया था कल संडे, बोलेंगे। परमेश्वर भी बोलेगा मेरा बेटा आया था, मेरी बेटी आई थी। हालेलुया। देखिए जब समस्या पड़े तभी चर्च आना, ये बहुत बड़ा गलती है कलीसिया। हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। आमीन। हमेशा परमेश्वर के साथ बने रहिए, हमेशा परमेश्वर के साथ में जुड़े रहिए। एक साल तक पत्नी को फोन नहीं करोगे और एक साल के बाद कल लगाओगे तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? पत्नी को तो गुस्सा आता है, तो परमेश्वर है। परमेश्वर आपको इतना प्यार किया, ऐसा प्यार किया जिसका कोई अर्थ नहीं। मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, बस अभी 5 मिनट बचा है मेरा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि कल भी मीटिंग है ना हमारा, तो कल टाइम में आना। कल जो भी होगा और ज़्यादा स्पेशल होगा। मैं ये आज थोड़ा सा मैं बात बताना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मेरे प्रिय लोग आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है। आज जो भी बोला है कि ये दूर देश से आया हुआ संदेश है और ये मेरे ही लिए, ऐसा ही सुन बोल के आपको ग्रहण करना है। फिर याद करना ये समय आएगा या नहीं आएगा, ये वचन आएगा या अब नहीं। ये आखिरी वचन भी हो सकता है कई लोगों के लिए, ये अंतिम संदेश, अंतिम प्रेम पत्र भी हो सकता है। जब मोबाइल का जमाना नहीं था, उस समय चिट्ठी का जमाना था। ये समझना परमेश्वर ने बहुत दूर से एक चिट्ठी को आपके बीच में भेजा है। ये महत्वपूर्ण अंतिम पत्र, अंतिम लेटर, लास्ट लेटर, इसका रिस्पॉन्स आपको ही देना। क्या है परमेश्वर क्या चाहता है? आपने अपने स्वास्थ्य को ध्यान दे। जब तक आप अच्छे हैं तब तक दुनिया आपके लिए अच्छा है। आपका तबीयत बिगड़ने के बाद जितना भी प्यार करने वाले लोग लात मार के फाल देंगे बाहर। तो ध्यान देना, परमेश्वर के वचन में चलना। और आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हो, किसी के आगे जाके रोना जरूरी नहीं है, हाथ फैलाना ना पड़े। इसलिए परमेश्वर से मांगे, जो भी मांगना है परमेश्वर से मांगे। जिसको भी रोना है परमेश्वर के आगे रोए। लोगों के आगे आप रोएंगे तो क्या सोचेंगे? इसका परमेश्वर ने नहीं दिया क्या? इसका परमेश्वर ने ये नहीं किया क्या? ऐसा बोलेंगे लोग। तो आपको जो ही आप मांगेंगे
मांगोगे तो परमेश्वर दिएगा। आमीन। तो परमेश्वर भी जानता है आप किस मकसद से मांग रहे हैं। अब परमेश्वर आवश्यकता को पूरा करता है। आमीन। आवश्यकता को पूरा करता है परमेश्वर। ईमानदारिता में आप मांगोगे तो परमेश्वर जरूर देगा। वो उसके पास सब कुछ, वो राख के क्या करना है परमेश्वर, आपको ही देना है। मेरा बेटा है एक, अगर मेरा बेटा ईमानदारी नहीं हो तो मेरा संपत्ति 1 रुपये भी नहीं दूंगा मेरा बेटा। अगर वो गलत काम करे, मेरा वचन अगर मैं उसको जो भी सिखाऊं वो ना माने, मैंने जिसको जो बोलूं वो ना माने, तो मेरा संपत्ति वो देगा अगर मैं उसको नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? उसको विश्वास ही नहीं है उसके ऊपर। वो बेच के खाएगा, बड़ी बड़ी बाइक किनेगा, उड़ाएगा, डुलेगा, खाएगा, मस्त करेगा, एंजॉय करेगा, तो उसको मैं क्यों दूं? उसकी मैं विश्वास ही नहीं करूं तो मैं कैसे दूं? विश्वास हमें नहीं, परमेश्वर हमें करना चाहिए विश्वास। आमीन। हमको तो विश्वास दिलाना है, हम कितना विश्वास योग्य है। अगर परमेश्वर जानता है वो कैसा है, परमेश्वर जानता हूँ ये भाई कैसा है, परमेश्वर नहीं जानता है कि ये भाई कैसा है, जानता है सब कैसा है, परमेश्वर जानता है। तो इसलिए लोगों, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके जो भी फ्रेंड आपको विश्वास कितना करें इससे कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर आपको विश्वास करे ना, आपका हाथ कभी खाली नहीं होगा। आमीन। आप जो भी परमेश्वर से दिल से और ईमानदारी से मांगोगे परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। किसी स्वार्थ में नहीं, किसी बहाना में नहीं। परमेश्वर के राज्य में एक भी अगर आपके आंसू गिरा है तो एक आंसू का भी हिसाब रखता है परमेश्वर। आमीन। आमीन। कई साल हो गए आप लोग परमेश्वर के आगे, कई साल हो गया, फिर भी बहुत सारे लोगों का हालत ऐसे ही है। क्यों? तो क्या हमारा विश्वास, हमें ध्यान देना है, हमें वचन में चलना है, उसका प्रेम को दूसरे को सिखाना है, प्रेम रूपी परिवार बनाना है, प्रेम का प्रतीक ऐसा बोलना चाहिए। अरे देखो उसका पति पत्नी का प्यार देखो, कैसे प्यार करते हैं लोग। वो लोग बोलना चाहिए अरे उन लोग मसी लोग हैं। हालेलुया। इधर से पत्नी भूख कमारे, उधर से पति भूख कमारे, हाँ, तो इसका रिजल्ट क्या जाएगा बाहर? रिजल्ट क्या जाएगा? रिजल्ट देखो मसी लोग लड़ाई कर रहे हैं, ऐसे बोलेंगे लोग। मेरे प्रिय, सबके पास नॉलेज है, सबके पास बुद्धि है, सबके पास अभी क्षमता है। लोग नम्र बने। आमीन। आमीन। नम्र बने। गलती को ज्यादा आप अगर संबंध को अंधे करना है ना तो कमजोरी को आपको चलाते रहना है। घाव को ज्यादा आप चलाओगे तो और बड़ा घाव बन जाएगा। अगर गलती को ज्यादा, ऐसा क्यों किया, हाँ ऐसा क्यों किया, हाँ ऐसा क्यों किया, उसको देख के क्यों हंसा, हाँ क्यों हंसा उसको देख के, क्या है, ऐसे आप लोग बोले बना तो ज्यादा नहीं, अरे यार छोड़, इसको छोड़ दे यार, बहुत लोग मेरे पीछे पड़े, ऐसा बोलेंगे लोग। ऐसा बोलेंगे नहीं क्या? ऐसा ही बोलेंगे। देखो इस दुनिया में ना, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे प्रिय। अगर संबंध को परमेश्वर चाहता है संबंध को बनाए, हस्बैंड वाइफ का संबंध सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब हस्बैंड वाइफ का संबंध खराब हो जाएगा ना तो शैतान उस घर में राज्य करेगा और उसका बच्चे में भी शैतान राज्य करेगा। पूरा उसका कोई भी ऐसा हिस्ट्री नहीं बनेगा, पूरा बर्बाद और पूरा तहस-नहस बन जाएगा। अगर पति पत्नी का संबंध जितना स्ट्रॉन्ग हो और उतने ही स्ट्रॉन्ग परमेश्वर के साथ बने ना तो आपको इस दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मिस्टेक को ज्यादा मत चलाओ, वो ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होने के बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा सब कुछ। कमजोरी को ज्यादा मत होली मत करिए, नहीं तो और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाएगा। प्रेम से देखो, मनुष्य ने कितना 1000 साल पहले मिस्टेक करने के बाद परमेश्वर ने इंतजार किया,
मैं जाता हूँ, एक बार जाता हूँ बचाने के लिए, एक बार कर करके कई साल बाद, कई हजार साल बाद यीशु को भेजा। इसलिए भेजा कि ऐसा प्यार से भेजा ना, ओहो हालेलुया, ऐसा प्यार किया। क्या आप लोग सच में अपने परिवार में ऐसा प्यार कर सकते हो क्या? ये बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है मसीह के लिए कि वैसे ही प्रेम है क्या? अगर आपका मन खुश हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मन खुश नहीं हो, हमारे घर में न कई, हमारे नेपाल में हर घर से, फॉरेन में हर घर से एक दो लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, 91 करोड़ लोग यूरोप और अमेरिका में है, नेपाल के लोग 1 करोड़ लोग। याद रखिएगा, जब पति ज़्यादा पैसा कमाए ना तो पत्नी क्या करेगी? बेड में चिया, बेड में बिस्किट, बेड में जाएगा, पूरा बोलेगा अरे आपको क्या खाना है, या फल फ्रूट खाना है, दूध पीना है, कॉफ़ी पीना है। मैं एक हमारा वहाँ का थोड़ा सिस्टम बता रहा हूँ। ऐसे जब 1 महीने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा तो पानी डालेगी इस तरह में जाके, बोलेगी उठने का टाइम नहीं हुआ क्या राजा? हाँ अभी तक सोए हो। जब विदेश से, जब फॉरेन से आएगा, पैसा लेके आएगा, उसको डॉलर देगा, 2-4 दिन तक तो पूरा इज्जत, पूरा रिस्पेक्ट होगा। जब पति पैसा भी ना कमाए तो पत्नी को इज्जत करना ही है अपना पति को। सब बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। देखिए संबंध को अगर बचाना है और परमेश्वर के राह में चलना है तो याद रखना, भौतिक चीज को देख के कभी प्यार को जज मत करना। एक बार ये भौतिक चीज, ये सांसारिक चीज एक बार सब नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका प्रेम कभी अंत नहीं होता। आमीन। प्रेम को बचाना है तो आप बाँचोगे और जियोगे। जिस दिन प्रेम खत्म हो जाएगा ना, उस दिन आपको फेम को देखना पड़ेगा, जहर को देखना पड़ेगा, कहाँ जाके मैं आत्महत्या करूँ, कहाँ जाके मुझे सुसाइड करूँ, ऐसा फील हो जाएगा आपको। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। क्या वो प्रेम आपके घर में जरूरत है क्या? वो प्यार आपके घर में जरूर है ना? तो इसलिए आज आपको प्रार्थना करना है परमेश्वर के साथ। अपने पैर में आप खड़ा हो जाइए। टाइम तो खत्म हो गया, मैन ऑफ गॉड 9 बज गया। हाँ, अभी हम 5 मिनट प्रे, 3 मिनट्स प्रार्थना करेंगे। अभी प्रार्थना हम करेंगे और ये प्रार्थना आपके लिए है और आपके लिए है, मेरे लिए है। आमीन। अपने आंखों को आप बंद करिए और प्रार्थना में आप जो भी मैंने बोला था वचन को, आपने कितने लोग ने वचन को समझे? ठीक है, जिसका कान है वो तो सुनता है, जिसका दिमाग है वो तो जान लेता है, लेकिन जिसका विवेक है वो मान लेता है। आमीन। देखिए, अब ये विवेक की बात आ गई। मैं एक बात तो सही से बताता हूँ। जैसे सिगरेट पीना से क्या होता है? हाँ, फेफड़ा खराब हो गया। सिगरेट पीने से क्या होता है? सब बोले ना, कैंसर होता है। तंबाकू पीना स्वास्थ्य के लिए, तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। सबको पता है कि नहीं? ज्ञान है। ज्ञान क्या है? उसके बारे में ज्ञान तो है, लेकिन उसका विवेक ठीक नहीं है। आज वो विवेक को भी आज शुद्ध करना है। सब बोलिए आमीन। देखिए, झूठ बोलना क्या है? ये ज्ञान है। ज्ञान बोले तो इसके बारे में नॉलेज है, आपको ज्ञान है। आपका विवेक का अर्थ यह है, विवेक का अर्थ ये मना किया है कि मत करो।
ये विवेक है। अगर आपका विवेक रोकता है क्या आपको? बेविचार करना क्या है? पाप है। दिमाग को तो पता है, लेकिन आपका विवेक क्या कहता है? स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ये मत करो। ऐसा बोलता है क्या? अगर नहीं बोलता है तो आपका विवेक ठीक नहीं है। अगर बोलता है तो आपका विवेक ठीक है। चर्च जाना क्या है? जरूरी है। चर्च जाना जरूरी है, मालूम है, लेकिन आपका विवेक जाओ करके बोलता है क्या? आप मत जाओ बोलता है किसी। जैसे ही सिगरेट पीना हानिकारक है, सबको पता है, लेकिन क्या है उसका विवेक कभी नहीं बोलता मत पी बाबा, तू मर जाएगा जल्दी, ऐसा कभी नहीं बोलता। वो विवेक को भी आज शुद्ध करना है। आमीन। तो इसलिए मैं आपको प्रार्थना करना चाहता हूँ, और सब लोग थोड़ा नजीक आइएगा, थोड़ा नजीक आइएगा। हम प्रार्थना करेंगे और आपके लिए, और अपने आंखों को बंद करिए।